आज के टाइम पे इंटरनेट ने आपकी और हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया है या बोल सकते हैं आसान बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। चाहे हम बैंकिंग की बात करें, जॉब की बात करें, शॉपिंग की बात करें, गेमिंग की बात करें, सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। पर क्या आप जानते हैं जिस इंटरनेट की हमें इतनी आदत पड़ चुकी है, इसकी एक डार्क साइड भी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में और जानने वाले हैं आखिर डार्क वेब होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है और हमें इसे यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए। इंटरनेट को आप जितना इजी समझते हैं ये उतना है नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनेट या वेब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। जितना इंटरनेट आप और हम एक्सेस कर पाते हैं वो इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% होता है और उसे हम सरफेस वेब कहते हैं। मतलब कि जो भी चीज़ें हम गूगल या बाकी ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं वो सारी चीज़ें 4 से 5% के अंदर ही आती है। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जो सर्च इंजन से हाइड किया होता है। यहाँ पे इस तरह के यूआरएल या लिंक होते हैं जो आपको नॉर्मली सर्च इंजन पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपकी बैंक डिटेल, किसी कंपनी का एडमिन या किसी कंपनी का प्राइवेट डेटा। इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए आपको अलग से यूआरएल या लिंक चाहिए और उसका आईडी पासवर्ड चाहिए होता है और कोई भी नॉर्मल पर्सन यहाँ तक नहीं आ पाता। तीसरे नंबर पे आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है। यहाँ पे इतने इलीगल काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है यहाँ पे बड़ी से बड़ी शार्क घूमती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। यहाँ पर इस तरह की लिंक होती है जो आप नॉर्मल ब्राउजर पे एक्सेस नहीं कर सकते। डार्क वेब की वेबसाइट कुछ स्पेशल ब्राउजर पे ही एक्सेस की जा सकती है जो मास्क आईपी एड्रेस को यूज करती है ताकि विजिटर की आइडेंटिटी हाइड रहे और उनको कोई ट्रैक ना कर सके। आप इसको ऐसे समझिए जैसे इंटरनेट एक आइसबर्ग है और जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है यानी कि सबसे छोटा हिस्सा वो सरफेस वेब कहलाता है जिसको आप और हम एक्सेस कर सकते हैं। आइसबर्ग का बीच का हिस्सा वो कहलाता है डीप वेब और एंड में सबसे बड़ा हिस्सा वो है डार्क वेब। सरफेस वेब के कंपैरिजन में डार्क वेब बहुत बड़ा है और ये कंटिन्यू बढ़ रहा है। 2001 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिसर्च के अकॉर्डिंग डार्क वेब पे करीब 7500 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जबकि सरफेस वेब की सारी इंफॉर्मेशन मिला के भी 19 बाइट्स होती है, करीब 400 गुना ज़्यादा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डार्क वेब की सिर्फ 60 वेबसाइट पूरे सरफेस वेब की सारी इंफॉर्मेशन से 40 गुना बड़ी है। जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं वो सिर्फ 0.03% ही होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं डार्क वेब कितना बड़ा है। डार्क वेब का साइज जानने के बाद चलिए बात करते हैं डार्क वेब होता क्या है। जैसे कि मैंने बताया डार्क वेब इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है। इस स्पेस को क्रिमिनल इलीगल काम करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे किसी भी कंट्री का फेक पासपोर्ट, आपके और हमारे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, ड्रग्स, इलीगल वेपन, गन, फेक करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से लेकर सब कुछ अवेलेबल होता है। 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के लोगों की करीब 13 लाख डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डार्क वेब पे अवेलेबल है और ये इन्फॉर्मेशन $100 पर कार्ड के हिसाब से सेल की जा रही है। यहाँ पर पूरी इलीगल मार्केट है जिससे क्रिमिनल वो सारी चीज़ें खरीद पाते हैं जो उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे इलीगल ड्रग्स खरीदना, फेक यूनिवर्सिटी की डिग्री बनाना, किसी हैकर को हायर करके अपने ग्रेड्स बढ़वाना। यहाँ पे आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं यूएस का पासपोर्ट अगर आपको बनवाना है तो सिर्फ $1500 में अवेलेबल है, यानी कि इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए में। यहाँ पे मोस्टली ट्रांजैक्शन वर्चुअल करेंसी यानी बिटकॉइंस में होती है। इंटरनेट के इस वर्ल्ड पे टेररिज्म भी फैलाया जाता है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब का सहारा लेके प्रोपेगेंडा फैलाती है। ऐसी इंफॉर्मेशन भी आती है आईएसआई ग्रुप अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस बना के जो डालती है वो भी इसी सोर्स का इस्तेमाल करती है। अब मैं आपको बताता हूँ डार्क वेब आखिर किसने बनाया। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आपको ऐसा लगता होगा ये डार्क वेब किसी बड़े क्रिमिनल ने बनाया, पर ऐसा नहीं है। असल में डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्निक पे वर्क करता है जिसको अमेरिकन नेवी ने अपनी गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया था 1990s में। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के प्राइवेट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए होता था ताकि उनको हैक या लीक होने से बचाया जा सके। इसके लिए एक पर्टिकुलर ब्राउजर भी डेवलप किया गया था जो ओनियन राउटिंग टेक्निक्स पे चलता था। इसका नाम ओनियन यानी प्याज पे इसलिए रखा गया था जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर होती है, वैसे ही इस ब्राउजर के थ्रू जो भी मैसेज या एसएमएस भेजा जाता है वो सेंडर के आईपी एड्रेस को कई लेयर में इनक्रिप्ट कर देता है। डार्क वेब पे डाटा बहुत सारे वीपीएन और नेटवर्क से बाउंस होके पहुंचता है। इसी वजह से यूजर्स एंड वेबसाइट दोनों ही हाइड रहती है। डार्क वेब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिससे आप जितना हो सके उतना दूर ही रहे, क्योंकि आप यहाँ जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा आप ही को होगा। यहाँ पे बड़े बड़े हैकर बैठे रहते हैं नए शिकार की तलाश में और आपके एक क्लिक करने से आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन और आपका डेटा उनके हाथ लग जाएगा। डार्क वेब पर होने वाले कामों पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नजर रहती है और एजेंसीज भी यही इसी के थ्रू बड़े बड़े क्रिमिनल्स को आजकल पकड़ रही हैं।
तो आपके लिए ये एडवाइस है, आप डार्क वेब जैसी चीज़ों से दूर ही रहें, क्योंकि आपकी ये छोटी सी गलती आपको बड़े खतरे में डाल सकती है।